अब आप लंबे नहीं हैं तो आपको क्यों पहननी है 6 इंच की हील, जिसके बाद एंकल्स भी दुखें और बनियंस भी हो जाएं और हड्डी कटवानी पड़े और दर्द होती रहे और आपका हिप स्ट्रक्चर भी खराब हो जाए और आपके बोन्स में प्रॉब्लम हो जाए। क्यों पे अगर कद छोटा है तो एंजॉय दिस शॉर्ट हाइट। आप लंबे हैं, आज जो आ रहा है आपके लिए बात करने के लिए, ये हमारे शिष्य का पुत्र है जिसने अभी IAS क्लियर किया है। ही इज यंग, वेरी यंग, आई थिंक सो 27, एंड ही इज वेरी टॉल। आज आप सब मिलेंगे उसको, अभिषेक। अब अभिषेक कितना लंबा है तो वो जो कई साल पहले हम उनके घर गए ना तो वो थोड़ा यूं करके बैठो। मैंने कहा आर यू अशेम्ड ऑफ योर हाइट? कहता है लिटिल बिट। मैं एब्सोल्युटली नॉट, सिट टॉल। वो जैसे ही सिट टॉल हुआ ना सबसे 1.5 फीट ऊंचा हो गया। वो बैठे में ही 1.5 फीट ऊंचा है क्योंकि उसकी हाइट 6 फीट 2 इंच है। अब लंबे हो तो वो उसमें दुखी हो रहा है, जो नाटे हैं वो उसमें दुखी हो रहे हैं, जो काले हैं उनको गोरा होना है, जो गोरे हैं वो टैनिंग करवा रहे हैं। देखा ना आपने, गोरे लगा लगा के तेल और पड़े होते हैं नंगे बीच के ऊपर के काले हो जाएं हम कैसे कैसे। जितने काले हैं वो क्रीम लगाते हैं कि हम गोरे कैसे हो जाएं। कोई खुश नहीं अपने आप से। लर्न टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। डू नॉट ट्राई टू बी अ कॉपी कैट। जो हो बहुत बढ़िया हो, जैसे हो बहुत बढ़िया हो। अब जैसे हम हैं, हमारी जो पॉसिबिलिटी है हम उसके ऊपर थोड़ा काम करें, मेहनत करें, और मेहनत करके आप अपने आप को द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मोटे हैं तो भी अच्छे हैं, पतले हैं तो भी अच्छे हैं, काले हैं तो भी अच्छे हैं। वो है ना, वो कौन सी फिल्म का गाना, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। इसमें जोड़ लो, हम मोटे हैं तो क्या हुआ दिल वाले, हम पतले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम नॉर्मल हैं तो क्या हुआ, हम जनरल कैटेगरी के हैं तो क्या हुआ, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अपने आप को रिस्पेक्ट दो, लव योरसेल्फ, and only then you can love others. खुद ही सड़े रहते हो तो दूसरों को क्या प्यार मोहब्बत दोगे तुम? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। Can one become successful given the success has 3 branches, namely financial, physical, mental, without ever getting a hint of spirituality? Bhavya from Jalandhar. Without hint, अच्छा उधर भव्या नाम है आपका, अच्छा बहुत सुंदर। ऐसा है, सक्सेस जितने लोगों के पास है, चाहे फाइनेंशियल चाहे ये मेंटल का क्या मतलब हुआ है? मतलब मेंटली हम सक्सेसफुल है, व्हाट डज दिस मीन? हाँ नहीं, तो शांत तुम बिना स्पिरिचुअलिटी के कैसे हो जाओगे? हाँ, वो दारू लगा के हो सकता है, ड्रग खा के हो सकता है, बट उससे आप शांत नहीं होते, देहांत हो जाते। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अध्यात्म के बगैर सच जानिए आपके जीवन में सफलता होने, अच्छा मिल भी जाएगी सफलता, वो हजम नहीं होगी। आप ख्याल करिए कितने सिंगर्स, पॉप सिंगर्स थे वो, एक्टर थे वो, और वो बड़े मशहूर थे और उनके पास बड़ा पैसा था, और फिर पता चला वो शराब पी पी के पगला गए, या ड्रग्स में चले गए, या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में चले गए, फिर कहीं
पकड़े गए, फिर कहीं नशे में आके एक आध ने तो रेप कर दिया, फिर रेप की एक्यूजेशन में वो जेल में चले गए और फिर इतनी बदनामी हुई और फाइनली पता चला एक दिन के मर गए, बड़े बदहाल होकर के मर गए। पैसा और प्रसिद्धि हजम करने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, और बहुत अच्छी बुद्धि आपको बिना सत्संग के मिल नहीं सकती। पगला जाते हैं लोग। वो देखा आपने, बारातें निकलती हैं यूपी एमपी में, हरियाणा में, इतना खुश होते, भाई की शादी है, भाई की शादी है। वो बंदूकें से गोलियां चला रहे होते, भाई की शादी, भाई की शादी। वो गोली से दूल्हा ही मर गया, कर लो बात, पै गया स्यापा। अब सारी औरतें बैठ के छाती कूट रही हैं और रो रही हैं। क्या हुआ था जी? खुशी हुई थी। ये खुशी हुई है? मैंने दैट्स नॉट फेयर। शादी होगी, खुश होके दारू पी करके गाड़ी चला रहे, एक्सीडेंट कर दिया, दूल्हा दुल्हन और घर के और 2 सदस्य वो उसमें मारे गए। ये खुशी है क्या? हाँ, इसको खुशी कहेंगे? एक कहते जी हम ना बेवकूफ़ नहीं हैं, हम बहुत समझदारी से पीते हैं, हम धीरे धीरे पीते हैं, हम पेग लगाते हैं, हम साथ में कुछ खाते हैं, अच्छा म्यूज़िक चलाते हैं, फिर हल्के हल्के डांस भी करते हैं। हम नहीं बेवकूफ़ के सड़कों पे जा कर के। पर कोई बात नहीं, तुम जब धीरे धीरे शराब पीते हो, है पेग बना बना के पीते हो, वो भी तुम्हारे लीवर को बर्बाद कर देती है और लीवर सिरोसिस ला देती है। सिरोसिस होता है तो असाइटस हो जाता है, फ्लूइड जमा हो जाता है, इतना बड़ा पेट हो जाता है, सांस नहीं बंदा ले सकता है, कुछ हजम नहीं होता है, कुछ भी जब हजम नहीं होता है तो भूख नहीं ठीक से लगती है, फिर रात सो नहीं पाता है, पेट में दर्द होती है। यहीं हमारे पास पानीपत में एक डॉक्टर हैं, उनके यहाँ बता रहे थे कि रोज़ाना 400 से 500 पेशेंट आ रहे हैं, एज ग्रुप 15 टू व्हाटएवर 70-75। प्रॉब्लम एक ही है, उनके लीवर खराब हो गए हैं, फैटी लीवर्स हो गए हैं और सिरोसिस हो गए हैं, और वो बस इंतज़ार कर रहे हैं आज के कल के परसों बिगड़ जाएगा ज़्यादा, फिर ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट जल्दी तो होता नहीं है, 50 लाख 35 लाख कौन खर्च करेगा ना, मुश्किल है। कर भी दें तो उसमें सक्सेस रेट कितना, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो सफलता बिना बुद्धिमत्ता के हजम नहीं होती है। एक बहुत फेमस सिंगर माइकल जैक्सन, पूरी दुनिया पागल हो गई उसके लिए। सब उसके वो डांस स्टेप्स को कॉपी करते हैं, सब उसके गाने को सुनते हैं, इतना मतलब पूरी दुनिया में जुनून आ गया। पर उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किस चीज़ का था? काले रंग का। और वो सर्जरीज करवा करवा के फेयर स्किन होना चाहता है। और फिर एक टाइम आया जब उसकी फेयर स्किन हो गई, बट ये सब करने में इतना दर्द था कि वो फिर नशे में चला गया, और उसी नशे की ओवरडोजेज में एक दिन मर जाता है। अब जितना नाम कमाया, जितना पैसा कमाया, बताइए वो किस काम? वो अपनी कब्र में अपने साथ लेके जाएगा क्या? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि पैसा और सफलता और अखबार में नाम। एक ने कहा मेरा ना नाम आना चाहिए अखबार में, कुछ तो करूं मैं ऐसा। माँ कहती उंतरिया जा के ते छाल मार दे उतों छत तो हड्डियां जान गई टुट, ते जर्नलिस्ट पाएगी फोटो तेरी, जा। और तो कुछ हो नहीं रहा तेरे से। अच्छा मान लो आपकी फ्रंट पेज पे किसी डेली न्यूज़पेपर इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी में आ जाए फोटो, कुछ किया आपने, आपकी फोटो आ गई। 24 घंटे बाद उस अखबार का क्या होता है? रद्दी। कहाँ जाती है? पान बीड़ी वाले की दुकान पे। चना मुरमुरा बिक रहा होता, नीचे फोटो लगी उस पे चना मुरमुरा, हो गई मशहूरी।
एक दिन 1.5 रुपए की अखबार में वो फोटो खिंचाने के लिए, उसमें तुम्हारी फोटो आ जाए, तुम सक्सेसफुल हो जाए, माँ बाप कहेंगे हमारी नाक ऊंची कर दी, उनके ना यहाँ कुछ सुई साई लगा के ऊंची कर दो, नाक ऊंची कर दी, नाम रोशन कर दिया। बिल्कुल समझदारी की बात नहीं है। योग निद्रा कैसे बनाई गई, इसमें क्या है जो हम महसूस करें? योग निद्रा का मतलब क्या है? जपजीत कौर। कौन है जपजीत जी? योग निद्रा योगियों ने बनाई है। 3 स्टेजेस होती हैं हम लोगों की, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति गहरी नींद, राइट? वेकिंग स्टेज, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप, 3 स्टेजेस। ऐसे ही हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और हम शरीर नहीं हैं। जब मैं सूक्ष्म शरीर कहती हूं तो उसमें क्या है? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण और मन बुद्धि, ये सबको मिला के हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। और तीसरा हमारा शरीर है कारण शरीर। कारण मतलब वो मूल अज्ञान माया जिससे हमारा मन बना, इंद्रियां बनी, और फिर जिसके बाद हमारा ये फिजिकल स्थूल शरीर बनता। अब हम ये तीनों नहीं। हाउ टू रियलाइज दिस? योग निद्रा। तो योग निद्रा का अभ्यास करते समय में, हाँ, अगर बीच में आप सो गए, हाथ खड़ा करिए, कौन कौन सो गए? नॉट अ प्रॉब्लम। जब शरीर थका हुआ होगा तो सबसे पहले नींद ही आएगी। अच्छा एक बात बताइए, ये बहुत मीठी प्यारी गहरी नींद जैसा था? इट वॉज वेरी रिलैक्सिंग, राइट? इट वॉज वेरी वेरी कामिंग. So in a way you still have reaped the benefit of doing योग निद्रा. Initial stages में it gives you relaxation. नींद आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पर हमारा टारगेट क्या है? कि हम सोए नहीं और हम कॉन्शियस रहें। वो कैसे होगा? वो जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे और आपको अपनी चेतना लुप्त नहीं होने देनी। Have to remain wakeful. और अगर आपने पूरी योग निद्रा की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया तो ये क्या होगा? आप जागने और सोने के बीच की स्टेज में आ गए ना। आप पूरी तरह से, क्योंकि शरीर में सारे लक्षण किसके आएंगे? गहरी नींद के। पर आपकी चेतना अंदर जाग रही है। तो गहरी नींद और जागने के बीच में जब चेतना आती है तो ये आपको एक पावर देती है जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जो शुरू में संकल्प में कहती हूँ ना, करो अब, वो जो आपने संकल्प किया शुरू में, वो जो संकल्प आप बाद में करते हैं आखिरी हिस्से में, आप जो सोचते हैं वो एक बीज बन के आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। एंड इन टाइम ये बीज फूटेगा, मतलब जो आपने चाहा है वो होगा। आपने सुना ना उस दिन कर्नल ने क्या बताया था? पूरी यूनिट उनकी सुबह और शाम योग निद्रा करती रही। खुद उनका जब कर्नल का एग्जाम हुआ वो खुद उसमें फेल हो गए थे, पर अपने फेल्योर से उन्होंने एक बहुत गहरा सबक लिया कि ईमानदारी से योग निद्रा को अब मैं करूंगा। और वो अपने संकल्प को रोज करते रहे कि मुझे ऑफिसर बनना है। नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम दिया, पत्नी चिंतित थी, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन इस बार रिजल्ट आने से पहले कर्नल ने क्या कहा? मैं पास होऊंगा, और वो हुए। ऐसे ही पूरी आर्मी की उस जो मिलिट्री गेम्स होने थे, उस गेम्स में पूरी यूनिट सोचती है हम विनिंग ट्रॉफी जीतें, एंड इट वाज इम्पॉसिबल, क्योंकि लास्ट 7 years में उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, और उनकी जो टीम थी वो बिल्कुल नहीं थी, एंड दे वर नॉट द बेस्ट ऑफ देयर ओन यूनिट्स। क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है ना, वो सबसे जो कमज़ोर वाले होते हैं ना उनको भेजते हैं, क्योंकि हर यूनिट से वहाँ से जवान आते। उन नए जवानों को जो गांव से आए हुए थे उनको ग्रूम करना, उनको मजबूत बनाना,
उनको एक्सरसाइजेस कराना, उनको हथियार हैंडल करना सिखाना, उनको रात में जागना सिखाना, उनको सर्दी गर्मी बरसात सहना सिखाना। और फाइनली जब स्पोर्ट्स हुए वो जीते। 7 साल का रिकॉर्ड था, राइट। हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये ट्रॉफी उनको दी, उनकी यूनिट को दी। ये नई यूनिट है, सिर्फ 1 साल पुराने ये सब लोग थे, पर कैसे जीत गए? क्योंकि रोज संकल्प, रोज संकल्प। तो योग निद्रा का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इट गिव्स यू द एबिलिटी टू ट्रस्ट योर ओन पॉसिबिलिटीज एंड हैव अ फेथ कि जो तुम सोच रहे हो वो जरूर होगा, और होता है। तीसरा इसका डिफरेंस जो आपको लाभ मिलता है वो ये है कि आप शरीर नहीं हैं, इसका एक्सपीरियंस योग निद्रा में कर पाते। जिस दिन ये एक्सपीरियंस हो गया, मार्क माय वर्ड, उस दिन के बाद तुम्हारे मन से मरने का डर चला जाएगा। क्योंकि शरीर में रहते हुए आपने अपने आप को बिना शरीर के देख लिया है, समझ लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है, तो मौत का डर नहीं रह जाता। जो हमारे बहुत डीप चित्त में भय हैं, फोबियाज हैं, अगर हम उस पे काम करना चाहें तो फिर हम वो संकल्प करते हैं कि मेरा ये, जैसे पानी का डर है चला जाए, या ऊंचाई का डर है ये चला जाए, या मेरे मन में पब्लिक स्पीकिंग का डर है ये चला जाए, या ये जो मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। देखो कईयों को आदत होती है दुखी रहने की, तो इन गलत आदतों को छोड़ने के लिए भी योग निद्रा आपकी बहुत मदद करेगी। लेकिन मैं जो कह रही हूं उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद करिए, 1 साल रिजल्ट देख लेना। नहीं आया रिजल्ट तो हमें मिलके कह देना कि योग निद्रा तो काम ही नहीं करती, पर करो तो सही पहले, राइट। उमंग अमलानी, हाउ टू हैंडल इमोशंस even when doing sadhana or seva. Sometimes negative emotions come up and disturbs me. I don't know what should I do to overcome this problem. Nothing. ऐसे समझिए हमारे मन को wrongly train कर दिया। माँ बाप दादा दादी कई बार इतना एक नेगेटिव पेसिमिस्टिक बोलते रहते, इससे नहीं होगा, इसको नहीं है, फिर कहेंगे इसके दादा से भी नहीं हुआ था, अरे इसके पापा से भी नहीं हुआ था, और तेरे से कोई नहीं होना। अब ऐसा नेगेटिव सोच की बात करते, तुम देखोगे घरों में कई लोग ना बात बात पे ऐसे बिफर जाते हैं, या घबरा जाते हैं, या रोने लग जाते हैं। जैसे एक घर में पुराना जमाना था, टेलीग्राम आते थे, राइट, इट्स वेरी ओल्ड टाइम्स। तो तार आया, माता जी ने तार, पोस्टमैन ने कहा जी आपकी तार आई है। वो तो दोनों हाथों से छाती जांघे कूट कूट के रोने लग गई, तार आ गई, तार आ गई, घर मारे तार आ गई। क्योंकि उन्होंने क्या बना रखा है, तार मतलब कोई मर गया।